ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। अब आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद से थाईलैंड जाने वाले तैयारे को परवाज के फौरन बाद टेक्निकी खराबी का सामना करना पड़ा। ये वाकया 19 जुलाई की सुबह पेश आया जब 98 मुसाफिरों को लेकर जाने वाला तैयारा हैदराबाद से रवाना हुआ। परवाज के दौरान सुबह 6:49 पर टेक्निकी मसला महसूस किया गया, जिसके बाद पायलट ने एहतियाती तदाबीर के तहत तैयारे को वापस हैदराबाद मोड़ दिया। तैयारा सुबह 6:57 पर बाहिफाजत हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने बोनाल त्योहार के पेश नजर इतवार के रोज रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में तमाम शराब की दुकानों को बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। कमिश्नर के अहकाम के मुताबिक शराब की दुकानें 20 जुलाई बरोज इतवार सुबह 6 बजे से लेकर 21 जुलाई बरोज पीर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। एपी के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में खिदमत अंजाम दे रहे 4 गैर हिंदू मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। टीटीडी विजिलेंस विंग की रिपोर्ट की बुनियाद पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें उन मुलाजिमीन के ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने की तस्दीक हुई है। हिंदू धार्मिक इदारे में खिदमत अंजाम देते हुए उन्हें अपनी मजहबी वाबस्तगी को पोशीदा रखा और अपनी फ़राइज़ में लापरवाही बरती, जिस पर इंतजामिया ने सख्त नोट लिया। एपी के विशाखापट्टनम के गंडीगडम इलाके में वाक़ आईटीसी के गोदाम में हफ्ते की सुबह एक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोदाम में रखे गए सिगरेट और बिंगो पैकेट्स में अचानक आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही 8 फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसान इंतहाई ज्यादा हुआ है। हुकाम ने वाक़े की तफसीली जांच शुरू कर दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते को उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल में कहा है कि जब तक छोटी रियासतें और शुमाल मशरक़ी रियासतें तरक्की नहीं करेंगी, मुल्क एकसां तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा है कि यही वजह है कि मोदी हुकूमत ने छोटी रियासतों और शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने ये बात रियासत के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ रुपए के सरमायाकारी मेले के मौके पर कही है। उन्होंने कहा कि छोटी रियासतों के हवाले से सियासी पंडितों का हिसाब नाकाम हो गया है। जब मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म अटल जी ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड की रियासतें बनाई तो सियासी पंडितों का ख्याल था कि छोटी रियासतों का तस्वुर कामयाब नहीं होगा। आज तीनों रियासतें अपनी पैरों पर खड़ी होकर आगे बढ़ रही हैं। अमित शाह ने उत्तराखंड के तनाजुर में कहा कि अटल जी ने इसे बनाया और मोदी जी ने इसकी परवरिश की। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलसल तरक्की कर रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत छत्तीसगढ़ के जंगलात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अजीज सनतकार गौतम अडानी के हवाले कर रही हैं और रियासत के साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बघेल इसकी सख्त मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए उनके खानदान को सजा दी जा रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बघेल इस मसले को असेंबली में उठाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह की हरबे अपनाती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग इससे डरने वाले नहीं हैं और वो इसकी मुखालिफत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने छत्तीसगढ़ के तमाम जंगलात को अडानी के लिए वक्फ कर दिया है। PESA कानून और NGT की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए जंगलात को तबाह किया जा रहा है। साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बघेल इस मामले को असेंबली में उठाने वाले थे।
छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव कांगी रोड पर गोलगांव के करीब एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद जिंदा जल गए और 2 दीगर जख्मी हो गए। हादसा कोलगांव के करीब पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए कांकीर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक जुमा की देर शाम 6 नौजवान कैशकल में एक कार में कांकीर आ रहे थे। तेज रफ्तारी के बायस कार पुल से टकरा गई और चिंगारियों से कार में आग लग गई। 2 अफराद बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सके जबकि 4 अफराद जिंदा जल गए। रात गए ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और सुबह फ्रांसिक टीम मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। मरने वालों में दीपक मारूरी, सूरज भालके, बोरा सीधी और हेमंत सोढ़ी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में प्रीतम और पृथ्वीराज सलाम शामिल हैं। उनका कांकीर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुतवफ़ी की उम्र 19 से 25 साल के दरमियान है। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले की बलदेव थाना इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे में हफ्ते को एक सड़क हादसे में कार में सफर कर रहे बाप और उसके 2 बेटों समेत 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। इसी थाने के तहत एक और हादसे में बस उलटने से 28 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिसमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बल्दिया पुलिस स्टेशन इंचार्ज रजना सचिन ने बताया है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा से आगरा माइलस्टोन तक 140 किलोमीटर के फासले पर आज सुबह एक इको कार नामालूम गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आगरा के बाह इलाके के रहने वाले धर्मवीर, उसके बेटों रोहित और आर्यन, दिलवीर उर्फ पारस सिंह तोमर और रोहित के दोस्त को मुर्दा करार दिया। हादसे में जख्मी होने वाले धर्मवीर की बीवी सोनी और बेटी पायल की तशवीशनाक हालत में आगरा के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। ये एक तारीखी अहमियत का हामिल बिल है जो अदायगी के स्टेबल कॉइन्स के लिए एक इंज़िबाती फ्रेमवर्क कायम करता है। ये अमेरिका की डिजिटल करेंसी पॉलिसी में एक अहम लम्हा है। बाज़ाब्ता तौर पर इसका उन्वान गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट रखा गया है। ये कानून डॉलर पर मबनी स्टेबल कॉइन्स को मजबूत करने और आलमी करप्टो मईशत में अमेरिका की पोजीशन को तक़वियत देने के लिए बनाया गया है। इस कानून पर दस्तखत करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मैंने वादा किया था कि हम अमेरिका की आज़ादी और क़यादत को वापस लाएंगे और अमेरिका को दुनिया का करप्टो दारुल हुकूमत बनाएंगे। ENN के मुताबिक ये अमेरिका का पहला ऐसा कानून है जो स्टेबल कॉइन्स के शोबे पर मरकूज हैं, और जैसे कुछ डेमोक्रेटिक्स ने ट्रंप के करप्टो के ख़ानदानी ताल्लुकात की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि इस बिल में सारिफिन, कौमी सलामती और मालियाती इस्तेहकाम के लिए मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ शामिल नहीं है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और इसके मालिक रूपर्ट मैर्डोक के खिलाफ $10 अरब हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने कमसिनों से जिनसी ताल्लुक में मुलविस बदनाम जमाना जेफरी को सन 2003 में उसकी 50वीं सालगिरह पर तोहफा भेजा था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सालगिरह पर भेजे गए इस कार्ड में लिखा था कि जेफरी, हम में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। ज़िंदगी के मायने सब कुछ हासिल करने से ज़्यादा होने चाहिए। सालगिरह मुबारक हो और मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा हर रोज़ शानदार राजों से भरा हो। अखबार का दावा था कि उसने टाइप शुदा ख़त देखा है जिस पर खातून की बरहना तस्वीर का स्केच है और इस पर ट्रंप ने डोनाल्ड लिख कर दस्तखत किए थे। ताहम सदर ट्रंप ने इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने ऐसा सालगिरह पर ख़त भेजा था और ये भी कि उन्होंने तस्वीर भी नहीं बनाई थी। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लिया हलफ। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने दिलाया हलफ। तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर की शिरकत।
कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स बगैर किसी रुकावट के वक्त पर फराहम किए जा रहे हैं। जिले सिद्दीपेट हुस्नाबाद में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। जयाशंकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए तामीर करदा चबूतरे का इन्हदाम काबिल मजम्मत। जय तेलंगाना का नारा ना लगाने वाले चीफ मिनिस्टर की हुकूमत में अजीम सुपूतों की तौहीन दिली तकलीफ का बायस। एमएलसी कविता का बयान। बीआरएस के साबिक उज़रा व कायदीन ने की कांग्रेस के हमले में जख्मी एम रामू यादव की अयादत। पुलिस की एक तरफा तौर पर कांग्रेस पार्टी की हिमायत पर किया अफसोस का इजहार। कहा सियासत में बराह रास्त हमले दुरुस्त नहीं, सियासी मसाइल को सियासी तरीके से किया जाना चाहिए हल। वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु और मरकजी वजीर कानकनी जी किशन रेड्डी ने हनमकुंडा के काजीपेट का किया दौरा। काजीपेट रेलवे वेगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कामों की पेशरफ्त का लिया जायजा। हैदराबाद के अहम ज़खायराब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों की सूरत हाल पर गहरी नजर। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी का बहाव। पानी के तेज बहाव के पेश नजर प्रोजेक्ट के 23 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। तेलंगाना में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रियासत भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कई अजला के लिए येलो अलर्ट किया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.